नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेशन कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एलएम ब्रेडली पीएलसी की कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस। जो भी पीएलसी में इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं वो सभी इंस्ट्रक्शंस हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, बाय ऑटोमेशन कंसेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग पे जो आप प्रोग्रामिंग करोगे वो कहाँ पर करोगे? आप RS Logix 500 में करोगे। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन पैलेट है। तो इंस्ट्रक्शन पैलेट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ करने वाले जो भी सपोर्टेड है यहाँ पर आपको वो दिखेंगे। ठीक है, और इसी पेज के ऊपर आप प्रोग्रामिंग करोगे। ये आपका लैडर 2 फाइल है। आप लैडर 3, लैडर 5, 4, 5 आप बना सकते हो 255 तक। ये हमने थ्योरी में देखा था और बेसिक प्रोग्रामिंग भी हमने करके देखी है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, लिस्टेड है सभी। आप एक एक को चूज करके देख सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग का लेक्चर है, एक एक सेक्शन में आप इसको हमारे पुराने वीडियो भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और इसी वीडियो के साथ मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर्स पे अवेलेबल करके दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको सॉफ्टवेयर की लिंक्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको सॉफ्टवेयर की लिंक्स मिल जाएगी जो कि मेरे पास है। मैंने अपने ड्राइव पे डाला है, इसलिए वो आपको कहीं और जगह पे घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिंक पे जाइए, आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे OSR और OSF क्या होता है। OSR मतलब क्या? वन शॉट राइजिंग। वन शॉट राइजिंग, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपके पास क्या है, मानो कि आप एक स्विच प्रेस कर रहे हो। तो स्विच प्रेस कर रहे हो मतलब क्या है, उसका स्टेटस चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1। क्या हो रहा है? 0 to 1। तो उसी के बीच में जब आप बटन प्रेस कर रहे हो, मतलब जो ट्रिगर एज क्रिएट हो रहा है, आपका ट्रिगर एज यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो डार्क शेड दिखाया गया है एरो की तरह, वो है आपका OSR। वो क्या है आपका OSR इन अ राइजिंग फेज। मतलब क्या हो रहा है, आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हो, जहाँ तक वो राइज कर रहा है वही उसका पोर्शन होगा। मतलब जब भी आपका स्टेट चेंज होगा तो बस आप उसको उसकी बस आपको एक पल्स मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? उसकी बस एक पल्स मिलेगी। वैसे ही OSF मतलब क्या? फॉलिंग एज। मतलब जहाँ पर आप क्या करोगे, जहाँ पर आपका स्टेटस चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to 0, तब वो होगा आपका फॉलिंग एज। ठीक है, वन शॉट फॉलिंग। उसको आप OSR को आप क्या कह सकते हो? पॉजिटिव एज। और OSF को आप कह सकते हो निगेटिव एज और फॉलिंग एज, राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज। ये अलग अलग पीएलसी में अलग अलग इसके नाम है। अगर आप एलएम ब्रेडली में देख रहे हो तो इसको OSR कहा जाता है, और अगर आप सीमेंस में देखोगे तो इसको पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर प्रोग्रामिंग में यूज़ करके देखना है आपको तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम में पहले करके दिखा देता हूँ आपको, विदाउट OSR का यूज़ करके। अगर आपको कहा जाए कि विदाउट OSR का यूज़ करके सिंगल स्विच ऑन ऑफ करके दिखाओ। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है कि सिंगल स्विच आपको क्या करना है, एक लैंप को ऑन करना है और उसी को आपको ऑफ भी करना है बाय यूजिंग विदाउट यूजिंग OSR। विदाउट यूजिंग OSR तो आप ये किस तरह से कर सकते हो, बाद में हम इसको OSR के साथ यूज करके भी कैसे बना सकते हो वो भी देखेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं विदाउट OSR। तो इसके लिए हम कहाँ पर जा रहे हैं? अपने सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में चलो, तो सॉफ्टवेयर में पहले हमें क्या लगेगा? एक स्विच लगेगा, एक आउटपुट। ठीक है, अब इस आउटपुट को मैं थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लूँगा। अब ये आप लोग गेस करो कि मैंने यहाँ पर कौन सा गेट यूज़ किया है। ठीक है, ये कौन सा गेट है ये आप लोग समझ लो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें चाहिए NC। ठीक है, और यहाँ पर होगा आपका आउटपुट। अब यहाँ पर हमें पैरेलल में लेना पड़ेगा एक आउटपुट, और इसको हम डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये हो गया आपका इनपुट। तो इनपुट की एड्रेसिंग जैसे हम पहले भी देख चुके हैं किस तरह से करते हैं, उससे हम एड्रेसिंग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका स्विच 1। ठीक है,
और बाकी हम डायरेक्टली यहाँ पर एक आउटपुट यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया आपका, आप ये लॉकर का प्रोग्राम था पुराना, तो इसलिए इस यहाँ पर लॉकर ही लिख रहा है, इसको हम लैम्प कर देते हैं। ठीक है, अब बाद में बाकी का जो है वो सब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बाइनरी यूज़ करेंगे। तो बाइनरी को थोड़ा यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, और किसी की ज़रूरत तो है नहीं। तो बाइनरी स्टेटस के लिए यहाँ पर जाएगा, देन ये सेकंड वाला यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, इसको ऊपर रख लेते हैं और इसको यहाँ पर लेते हैं। मतलब ये ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, ये इसको ऑफ कर देगा। ठीक है, और हम स्टेटस कौन सा यूज़ करेंगे, ये 0 वाला स्टेटस यूज़ करेंगे। तो ये 2 जगह पर जाएगा, और इसको भी हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका सिंगल स्विच ऑन ऑफ। अब ये वर्क कैसे करेगा देखो, समझ लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको लगा देते हैं रंग। ठीक है, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही क्या, चलो इसको हम कर देते हैं टॉगल। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, स्विच ऑन है। अब यहाँ पर देखो स्विच आपका ऑन है, मतलब आपने क्या किया, प्रेस किया फ्रॉम 0 to 1, अभी 1 पे होल्ड है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, एक पल्स मिली। अगेन ये ऑन हो गया तो इसको इसने ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बस सिंगल पल्स। और जब ये सिंगल पल्स आपको यहाँ पर मिला तो ये ऊपर की लेयर से आपका करंट ट्रांसमिट हुआ लैंप की तरफ, और लैंप ऑन हो गया। जैसे ही लैंप ऑन हो गया ये सर्किट ब्रेक हो गया, और यहाँ से आपका सप्लाई कंटिन्यू जा रहा है, इसलिए लैंप आपका ऑन है। अब इसको मैं फ्रॉम 1 to 0 भी कर दूँ तो भी क्या रहेगा, आपका लैंप ऑन ही रहेगा। अगेन मैं अगर इसको प्रेस कर देता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको अगेन प्रेस कर दूंगा तो ये क्या हो गया, अगेन ये क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे ही 1 हो गया तो इसने क्या करता है, इस सप्लाई को कट कर दिया, तो इस वजह से आपका लैंप बंद हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया एक सिंपली सिंगल स्विच ऑन ऑफ विदाउट यूजिंग OSR। अब विथ OSR यूज करना है तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, आप लोग गेस कर सकते हो, गेस कर सकते हो आप लोग। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से करोगे। तो इसमें आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपको पैरेलल सर्किट की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको इस एक्स्ट्रा इनपुट की ज़रूरत है। यहाँ पर बस आपको क्या यूज़ करना है, OSR जो मिलेगा आपको बिट में। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको OSR, देखिए OSF यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर बस है OSR। तो बस इसको आप क्या करोगे, इसको एक एड्रेस दे दोगे आप, बाइनरी, इसका जो 1 था एड्रेस उसको 1 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बन गया आपका विथ OSR, मतलब एक छोटा सा लूप को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा कि आप जैसे चेंज कर रहे हो फ्रॉम 0 to 1, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक पल्स मिलेगी। वो पल्स आपको यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर 0 पे वो फोकस करो, यहाँ पर आपको पल्स दिखाई देंगी। जैसे मैं उसको चेंज करूँगा, ठीक है, दिखाई दे। ठीक है, एक सिंपल पल्स मिले आपको, वो क्या थी आपकी, फ्रॉम 0 to 1 के लिए पल्स। फॉलोइंग में सेम वैसे होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटपुट आपका ऑन हो गया। अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ अगेन, तो वैसे वो क्या होगा, अगेन इसको ऑफ कर दिया। मतलब ये आपका एक XOR सर्किट है, दोनों भी जब 0 होंगे या फिर दोनों भी जब 1 होंगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। दोनों में से कोई अगर एक ऑफ होगा तभी आपका आउटपुट ऑन होगा। ये उसका सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारा पुराना वीडियोस देखिए, जहाँ पर मैंने लॉजिक गेट्स आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। हम देखने वाले हैं टाइमर। अब टाइमर होता क्या है पहले समझ लो। टाइमर मतलब क्या, ये हार्डवेयर में भी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है। जो पुराने सर्किट थे वो हार्डवेयर टाइमर थे, आज भी यूज़ होते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो जो भी टाइमर आप यूज़ कर रहे हो इन सॉफ्टवेयर, तो आप कोई भी PLC यूज़ करो, अगर आप Siemens यूज़ कर रहे हो, आप Allen-Bradley यूज़ कर रहे हो, आप डेल्टा यूज़ कर रहे हो, आप GE Fanuc यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी PLC आप यूज़ करो, उसमें जो टाइमर यूज़ होगा उसमें बेसिकली 4 टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका बेस रजिस्टर, जो डिफाइन करता है कि टाइमर का बेस क्या होगा। बेसिकली बेस मतलब क्या, डिवाइड बाय 1000 हो सकता है, डिवाइड बाय 100 हो सकता है, डिवाइड बाय 10 हो सकता है,
डिवाइड बाई 1 हो सकता है। तो ये क्या डिफाइन करता है, वो उसका बेस क्या है, बेस मतलब क्या है, वो सेकंड में होगा या मिली सेकंड में होगा। ठीक है, जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो और जो भी वो काउंटिंग कर रहा है वो काउंटिंग किस में होगी, सेकंड में होगी, मिली सेकंड में होगी। तो इस हिसाब से आपको टाइमर का बेस सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली 1 सेकंड यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपको कुछ उससे भी थोड़ा स्लो वाला चाहिए, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स के लिए, तो आप मिली सेकंड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन सेकंड आता है आपका स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर में आपको जो टाइमर के स्टेटस होंगे, मतलब डन बिट होगा या फिर इनेबल होगा, ठीक है, या टीटी होगा, जो भी बिट्स आपको यूज करने वाले आप टाइमर में, उस सब के स्टेटस आपको कहाँ पर मिलेंगे, स्टेटस रजिस्टर में मिलेंगे। ठीक है, थर्ड है आपका प्रीसेट रजिस्टर। प्रीसेट रजिस्टर मतलब जहाँ पर आप प्रीसेट वैल्यू, जो आप डिफाइन वैल्यू डालने वाले, मतलब यूजर डिफाइन जो वैल्यू आप डालने वाले हो, वो कहाँ पर स्टोर होगी, प्रीसेट रजिस्टर में। उसको कहा जाता है पीवी, उसको जाता है प्रीसेट वैल्यू। पीवी मतलब प्रीसेट वैल्यू जो आप पुट करने वाले हो। और बाद में आता है आपकी जो काउंटिंग वैल्यू, जो टाइमर काउंट कर रहा है, वो जो वैल्यू होगी वो कहाँ पर दिखेगी आपको, काउंटेड वैल्यू। ये एक रजिस्टर है, उसको आप एक्यूमुलेटर भी कह सकते हो, वहाँ पर आपका काउंटेड वैल्यू भी आपको दिखाई देगी, उसको आप एक्यूमुलेटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलएमआरएल पीएलसी उसमें एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है उसको। अब बेसिकली टाइमर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला होगा आपका टाइमर ऑन डिले। मतलब क्या है कि जब उसका टाइम पूरा होगा, जितना आपने प्रीडिफाइंड टाइम दिया है, उसके बाद आपका आउटपुट ऑन होगा, मतलब उसके बाद उसका डन बिट ऑन होगा। ठीक है, देन सेकंड है आपका ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले मतलब क्या होगा कि जैसे ही आपने क्या किया है, आपका टाइमर ऑन हो रहा है, आपका आउटपुट भी ऑन है, मान लो कि आपका फैन ऑन है, मेन स्विच आपका ऑन है, और जैसे पावर सप्लाई कट हो जाएगा, मतलब उसका फॉलिंग एज पे ये क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा। पावर सप्लाई कट हो रहा है मतलब वो भी क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 to 0 जा रहा है, मतलब उसका फॉलिंग एज। तो ये फॉलिंग एज पे ट्रिगर हो जाएगा और वहाँ से वो काउंट करेगा एज अ बैकअप की तरह। और जो भी आपने टाइम डिफाइन किया, आप टाइम 1 घंटे का भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टाइम जितना भी टाइम आपने डिफाइन किया है उतने टाइम के लिए आपका क्या होगा, आउटपुट ऑन रहेगा। बाद में टाइम कोलैप्स होने के बाद वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। मान लो कि आपने स्विच ऑन किया है फैन का, तो कंटिन्यू पावर सप्लाई चल रहा है आपका। ठीक है, और वहाँ पर आपने यूपीएस भी यूज़ किया, तो यूपीएस का बैकअप आपका 20 सेकंड का है। ठीक है, तो जैसे पावर कट हो गया तो 20 सेकंड तक क्या हो रहा है, आपका फैन चल रहा है। 20 सेकंड हो गए तो बाद में क्या हो जाएगा, आपका फैन भी बंद हो जाएगा। तो उसी तरह से ये क्या है आपका ऑफ डिले, मतलब ऑफ होने के लिए लगने वाला डिले, इसको कह सकते हो आप ऑफ डिले टाइमर। देन नेक्स्ट आता है आपका रिटेंटिव। अब देखो ऑन डिले टाइमर में क्या होगा, अगर आपका इनपुट जो सप्लाई है अगर वो कट हो जाए तो टाइमर आपका रिसेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो टाइमर है आप प्रिसाइज सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। मान लो कि अगर बॉटम फिलिंग आप कर रहे हो तो इसका जो इनपुट है उसको हमने दे दिया कि 5 सेकंड में बॉटल भर रही है, और बीच में सेंसर ने अपना इनपुट छोड़ दिया, बीच में अगर सेंसर ने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा कि वो टाइमर रिसेट हो जाएगा। और अगेन उसने सेंस कर लिया तो उसको अगेन पल्स मिल जाएगी, तो वो अगेन पहले से स्टार्ट करेगा, तो बॉटल ओवर फिल भी हो सकती है। ठीक है ना, तो उस टाइम हमें क्या चाहिए कि जो पुरानी वैल्यू थी, उसने जो होल्ड की वैल्यू, वहाँ से उसने काउंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब जो पुरानी वैल्यू है एक्यूमुलेटर में वो क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। जब तक हम उसको रिसेट नहीं करते तब तक वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए। तभी जाके टाइमर क्या होना चाहिए, आपका रिसेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, रिटेंटिव टाइमर। रिटेंटिव कर रहा है मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या करेगा, वो होल्ड करेगा। ठीक है ना, तो ये 3 टाइप के टाइमर्स हैं, हम इनको एक एक को यूज़ करके देखेंगे उनके स्टेटस के साथ कि उनका स्टेटस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर में हम जाएंगे वापस। अब यहाँ पर जो हमारा पुराना प्रोग्राम था उसको हम ऑफ लेके जा रहे हैं, ज़रूरत नहीं हमें इसको सेव करने की। चलो, तो इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है और इसकी भी नहीं। ठीक है, तो इसको रहने दो, हम जा रहे हैं टाइमर। तो यहाँ पर देखो टाइमर T1 हमने ले लिया है, और इसके हम क्या करेंगे, 3 इनपुट ले लेते हैं, एक और एक आउटपुट भी ले लेते हैं। चलो एक आउटपुट, तो ऐसे हमें कितने चाहिए, 3, तो हम 3 को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, अब जो भी टाइमर आप यूज़ कर रहे हो
टाइमर को आपको नाम देना पड़ता है। तो ये आपका टाइमर T4:0 मतलब टाइमर 0 आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। टाइमर कौन सा यूज़ कर रहे हो, 0 यूज़ कर रहे हो। अब ये बेस रजिस्टर में आपको डिफाइन करना है इसका बेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप उसका बेस डिफाइन कर सकते हो, जब आप टाइमर यूज़ करें उसका बेस डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर इसका बेस हम रख देंगे बाय डिफ़ॉल्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप उसकी प्रीसेट वैल्यू डिफाइन करोगे, तो प्रीसेट वैल्यू जो भी आपको रखनी है आप रख सकते हो। मान लो कि प्रीसेट वैल्यू में मुझे रखना है 10 सेकंड, तो आप यहाँ पर 10 सेकंड डाल दो, क्योंकि बेस पहले हमने क्या डिफाइन किया, सेकंड में कर दिया। और एक्यूमुलेटर में आपको क्या दिखेगा, एक्यूमुलेटर में आपको क्या दिखेगा, ये इसकी जो वैल्यू काउंट होगी वो वैल्यू आपको एक्यूमुलेटर में दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर हम ये क्या यूज़ करेंगे, टाइमर के स्टेटस। तो टाइमर के स्टेटस के लिए यहाँ पर जाओगे आप टाइमर रजिस्टर में जाओगे, तो यहाँ पर देखिए टाइमर डाटा, और यहाँ पर टाइमर T4:0 आप यहाँ पर यूज़ करो। अगर आपको टाइमर्स और भी ज़्यादा टाइमर यूज़ करने तो आप यहाँ से भी टाइमर के लिमिट्स बढ़ा सकते हो। मान लो कि मुझे 5 टाइमर यूज़ करने तो 5 टाइमर आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये इसके स्टेटस कौन कौन से स्टेटस है, इनेबल है, TT और डन है, ठीक है। ये इसका बेस है, यहाँ पर प्रीसेट वैल्यू और यहाँ पर एक्यूमुलेटर वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब इसके एक एक क्या कर रहे हैं हम, स्टेटस यूज़ कर रहे हैं ओनली, ठीक है ना। तो पहले हम इसका स्टेटस ले लेंगे इनेबल स्टेटस, देन हम यूज़ करेंगे इसका TT स्टेटस, और जब उसके बाद हम यूज़ करेंगे डन स्टेटस, ठीक है। तो 3 स्टेटस हमने यूज़ कर लिए। अब इसको प्रोग्राम में आप जैसे चाहे यूज़ कर सकते हो अपने लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो पहले हम इसको लेंगे आउटपुट 0, ये लैंप है, चलो आउटपुट 1, आउटपुट 2। मैं डायरेक्टली हार्डवेयर आउटपुट क्यों ले रहा हूँ, समझ में आने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्टली मेमोरी बिट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, चलो डाउनलोड करके इसको चेक कर लेते हैं। चलो तो रन मोड में चलते। बेसिकली ये कौन सा आपका टाइमर, T1 टाइमर है। तो T1 होने मतलब क्या होगा, डन बिट कब ऑन होगा आपका, जब आपका 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे, ठीक है। इनेबल कब ऑन होगा आपका, जैसे उसको पावर सप्लाई मिलेगा तो इनेबल आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। और TT कब तक ऑन रहेगा, कि जब तक आपका टाइमिंग चल रहा है, जब तक आपकी टाइम की काउंटिंग चल रही है तब तक चलेगा। 10 सेकंड होने के बाद वो क्या हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको किस तरह से काम करेगा। तो मैंने इसको ऑन कर दिया, देखो काउंटिंग चल रही है, पावर सप्लाई ऑन है, इसलिए क्या हो रहा है, इनेबल चल रहा है और काउंटिंग चल रही है। तब तक क्या चल रहा है आपका, TT भी चल रहा है। जैसे काउंटिंग पूरी हो गई आपका TT बंद हो गया और डन ऑन हो गया, और यहाँ पर उसका कंटिन्यू पावर सप्लाई चल रहा है, इसलिए यहाँ पर इनेबल भी ऑन है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऑफ कर देता हूँ, तो इनेबल भी ऑफ हो गया, डन भी ऑफ हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है कि इसका पावर सप्लाई जैसे ही कट हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिसेट हो रहा है। वापस से देख लीजिए, अब यहाँ पर उसका पावर सप्लाई ऑन है, बीच में पावर सप्लाई कट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका T1 टाइमर। अब हम देखेंगे T ऑफ टाइमर। तो T ऑफ टाइमर में देखो, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका T ऑफ टाइमर, बाकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो सेटिंग सेम ही है। चलो अभी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो T ऑफ टाइमर में क्या होगा, इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, पावर सप्लाई ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने स्टेटस पहले डिफाइन किया था उसी तरह से। देखो सब कुछ बंद है। अब क्या करो, आप टाइमर को इनेबल कर दो। टाइमर को इनेबल कर दिया तो आपका डन ऑन है, ठीक है, और आपका इनेबल भी ऑन है क्योंकि पावर सप्लाई ऑन है, ठीक है। अब जैसे ही पावर सप्लाई कट होगा मतलब उसका फॉलिंग एज पे क्या हो रहा है आपका, T ऑफ टाइमर मतलब फॉलिंग एज टाइमर आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट हो गया, डन ऑन है, TT ऑन है। ये बेसिक डिफरेंस है इन टाइमर का। और जैसे टाइम पूरा हो गया दोनों ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका ऑफ डिले टाइमर। ये क्या है आपका ऑफ डिले टाइमर। इसको भी समझ लो आप। अगर इसको मैंने ऑन कर दिया, अब ये चल रहा, वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर रहा हूँ, तो इसकी काउंटिंग चालू हो गई।
ठीक है। वापस से मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको अगेन से इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, और इसका TTBD भी ऑन ही रहेगा जब तक आप उसको ऑफ नहीं करते। ये इसका एक बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम प्रॉब्लम है ALM Bradley में। ठीक है, जैसे आप उसको ऑन कर रहे हो अगेन से क्या हो रहा है, इसको ऑफ कर रहे हो अगेन से क्या हो रहा है, वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप कहोगे ऑफ डिले टाइमर। नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेंटिव टाइमर। तो रिटेंटिव टाइमर में क्या होगा देख लो। अब रिटेंटिव टाइमर, चलो इसको भी हम यहीं से चेंज कर, RTO हो गया आपका रिटेंटिव टाइमर। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, जब तक बस आपको यहाँ पर क्या चाहिए, सिंगल पल्स चाहिए। पल्स मिल गई और बाद में पल्स फिर ऑफ हो गई, तो भी इसको कोई ज़्यादा फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसने एक्यूमुलेटर की वैल्यू को क्या किया है, होल्ड किया है। एक्यूमुलेटर की वैल्यू को क्या किया, इसने होल्ड किया है। ठीक है ना, अगर वापस से सप्लाई ऑन हो रहा है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेगा और आपका डन बिट ऑन हो गया। अब यहाँ पर भी अगर आपका सप्लाई कट हो जा रहा है तो भी इसका डन बिट क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। तो आप सोचोगे कि इसको रिसेट कैसे करोगे फिर। ठीक है ना, आपको तो टाइमर को रिसेट भी करना पड़ेगा ना, डन को कभी ना कभी तो ऑफ तो करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको प्रोग्राम में एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या आपका ऐड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखिए टाइमर में आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिसेट, दे रहा है रिसेट दिखाई। चलो ये है आपका रिसेट। अब इसको आप कोई इनपुट ले लो या फिर आपका लॉजिक के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे आपको यूज़ करना है वैसे। मान लो कि मैंने इसको एक अलग सा इनपुट दे देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्विच 2 है, ये क्या करेगा, रिसेट करेगा। किसको रिसेट करेगा, टाइमर को। तो टाइमर का एड्रेस जो भी है इसको हम यहाँ से इसको लगा सकते हैं। तो टाइमर 0 को ये क्या करेगा, रिसेट कर देगा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसको हम डालेंगे रन में। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टाइमर को देखो, आपका टाइमर अभी भी रिसेट नहीं हुआ है, तो इसको हम यहाँ से रिसेट कर देते हैं। तो ये टाइमर क्या हो गया, आपका रिसेट हो गया। ठीक है, अगेन देखना है आपको, तो इसको अगेन स्टार्ट कर दो। ये हो गया स्टार्ट, काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग अगर बीच में रोकना है तो आपको स्विच को ऑफ कर दो, काउंटिंग आपकी बीच में ही रुक जाएगी। और वापस से क्या करना है, डन ऑन हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, इसको ऑफ कर दो, सप्लाई कट गया, फिर भी आपका डन ऑन है, तो क्या करोगे, यहाँ से उसको रिसेट को ऑन कर दो, तो आपका रिसेट टाइमर हो गया। ठीक है, तो ये है आपका रिटेंटिव टाइमर। इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग में टाइमर यूज़ कर सकते हैं। अब जो बाकी के जो फंक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए आपको अलग से देखने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपेरेटर्स है, मतलब क्या कर रहे हो, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, वो आप समझ सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वैल्यू को मूव करना, ये अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं आपको प्रोग्राम में दिखा दूंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है आपका, वो होने वाला है PID के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप PID लेक्चर ले लो, तो मैं आपको PID का लेक्चर इसके ऊपर ही दे दूंगा। PID की हिस्ट्री भी देखना इंपॉर्टेंट है, मतलब उसकी थियरी देखनी पड़ेगी आपको, और उसी के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपको थियरी पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको थियरी पता नहीं है उनके लिए मैं थोड़ी 10 मिनट की थियरी ले लूँगा, और बाद में फिर हम उसका प्रैक्टिकल सेशन भी करके देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, PID करने वाले हैं। ठीक है, ALM Bradley PLC के लिए ही।
और ये जो PID होगा आपका वो फुली प्रैक्टिकल बेस पे होगा, मतलब हम एक एप्लीकेशन भी उसके ऊपर चला के देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन होगा। मान लो कि लेवल कंट्रोल है आपके टैंक के, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम करेंगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे PID के ऊपर। तो अगले लेक्चर जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको मिस ना करें। और अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।